फिर आता है पेन का रिलेशनशिप कैसा है खाने के साथ। तो अगर गैस्ट्रिक पेन फूड रिलीविंग है तो फिर पेप्टिक अल्सर लार्जली डिपेंड ऑन साइट ऑफ अल्सर। हाई गैस्ट्रिक है तो आधा घंटा में, पाइलोरिक है तो 1.5 घंटा में, डुओडेनल अल्सर है तो 2.5 घंटा में पेन आएगा। टाइम ऑफ अपीयरेंस मोर और लेस कांस्टेंट इन पर्टिकुलर केस, that is early hours of morning or in the afternoon. This is diagnostic of duodenal ulcer 3 से 4 घंटा after having lunch. If pain starts immediately, half hour, gastric ulcer. Pain more or less constant taking between meals but increased after intake of food, one should suspect gastric carcinoma or complicated gastric ulcer. अगर पेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट टेकिंग है मील्स के बीच में बट अगर खाने पे बढ़ जा रहा है तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या फिर कॉम्प्लिकेटेड गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। Example, penetration into pancreas or pyloric obstruction. This means that a gastric ulcer patient, if he loses his periodicity of pain, one may suspect supposition of carcinoma or penetration into pancreas. अगर पेन हट गया तो इसका मतलब हो सकता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा पैंक्रियास को खा गया, मतलब वहाँ तक जा गया। कोलेसिसाइट और अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया हो सकता है, उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है फूड के साथ, बट हो सकता है कि फ्यू कोलेसिसाइटिस पेशेंट कंप्लेंट हो सकता है फैटी मील्स के बाद। कोलेसिस्टाइटिस और एपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया का कोई लेना देना नहीं है फूड के पेन के साथ, बट कभी कभी हो सकता है कोलेसिस्टाइटिस पेशेंट फैटी फूड के बाद प्रेजेंट कर सकता है पेन को। अब आते हैं कैरेक्टर पे। सीवियर पेन है या बर्निंग पेन है तो बस ग्रिप पता है, ग्रिपिंग पेन बिलियरी कोलिक में, सीवियर पेप्टिक अल्सर में बर्निंग टाइप, और अपेंडिसाइटिस पेन में भी सीवियर एंड इवन ग्रिपिंग इन नेचर। रिलीफ कैसे हो रहा है? Duodenal ulcer relieves ulcer food relieves pain. Vomiting is always relieves pain of peptic ulcer. Peptic ulcer pain is often relieved by alkalis. So peptic ulcer का पेन अल्कली से कम हो रहा है, duodenal ulcer का पेन खाना खाने से कम हो जा रहा है, और वोमिटिंग चाहे जो भी हो पेप्टिक अल्सर से रिलीव होता है। फिर आते हैं फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, ऑफन सीजन डिजीज ऑफ ग्लैड ब्लैडर। सिम्टम्स में क्या होता है? फुलनेस हो गया खाने के बाद, ब्लीचिंग और हार्टबर्न हो रहा है। फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, sometimes patients with esophageal hiatus hernia and chronic pancreatitis may complain of flatulent dyspepsia। हम लोग सारे डिजीज डिस्कस करेंगे लास्ट में, हाइएटस हर्निया, क्रोनिक पैनक्रेटिस वगैरह। हार्टबर्न डिनोट्स हाइपर एसिडिटी। नोजिया एंड वोमिटिंग का क्या है? नोजिया एंड वोमिटिंग अर्ली साइंस सिम्पटम्स ऑफ क्रोनिक अपेंडिसाइटिस, pancreatitis and even gastric carcinoma. Nausea is also early complaint of virus and serum hepatitis। कहाँ कहाँ पे nausea मिलता है? अर्ली सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस और पैनक्रेटाइटिस और क्या था, और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। नोजिया इज अर्ली कंप्लेंट ऑफ वायरल एंड सीरम हेपेटाइटिस। इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग, नोट क्या करना है? कॉफी ग्राउंड वोमिटिंग इज सीन वेयर स्लो हेमरेज टेक्स प्लेस इन स्टमक। एग्जांपल कार्सिनोमा और गैस्ट्रिक अल्सर, कॉम्प्लिकेटेड गैस्ट्रिक अल्सर। बिलियस वोमिटिंग फीचर ऑफ कोलेसिस्टाइटिस।